सर अब तो ये इंसान मुझे कहता है कि मुझे आपके साथ नहीं रहना है। और सर मैं टूट चुकी हूँ, सर मैं अकेली हो चुकी हूँ। सर इस इंसान की वजह से मैंने अपने घर में झगड़ा कर लिया है, मैंने अपने फ्रेंड सर्कल से झगड़ा कर लिया है। और ये बार बार मुझे कहता है कि मुझे तेरे साथ नहीं रहना है, मैं तेरे साथ एक पल भी नहीं गुजारना चाहता। दोस्तों ऐसा क्यों होता है? क्या उस पार्टनर को हमारी ज़रूरत नहीं रही है? क्या उस पार्टनर का हमसे मन भर गया है? क्या उस पार्टनर को अब हमारी नीड नहीं है? क्या उस पार्टनर को हमसे प्यार नहीं है? दोस्तों अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है और बार बार आपका पार्टनर आपको गंदी गंदी गालियां देता है, बार बार आपको छोड़ने की धमकी देता है, बार बार आपको इग्नोर करने की धमकी देता है, बार बार आपको कहता है कि मैं आपको ब्लॉक करके और चला जाऊंगा, अगर ऐसा आपके साथ कंटिन्यू हो रहा है और बार बार आपका पार्टनर आपको ब्लॉक करने से नहीं रुकता है, आपको रुलाने से नहीं रुकता है, आपको इग्नोर करने से नहीं रुकता है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। बस वीडियो को ध्यान से देखना, वीडियो में बताए गए टोटल टिप्स को ध्यान से फॉलो करना है, एक टिप्स को भी बिल्कुल छोड़ना नहीं है। कई बार तो हम सोचते हैं कि शायद पार्टनर की गलती नहीं है। हमेशा यही होता है कि पार्टनर हमारे ऊपर एक आरोप छोड़कर जाता है, एक सवाल छोड़कर जाता है, क्वेश्चन छोड़कर जाता है। जितने भी रिलेशनशिप की मैंने काउंसलिंग की है, एक भी रिलेशनशिप में सामने वाले इंसान ने यह नहीं कहा कि मेरे पार्टनर की गलती है। जब समय ज़्यादा बीत जाता है ना, हम पार्टनर से बात नहीं कर पाते और पार्टनर हमें बार बार इग्नोर करने लगता है और हमें छोड़कर चला जाता है, तो ब्रदर हमारे दिमाग में ये आ जाता है यार कहीं ना कहीं शायद मेरी ही गलती रही होगी, इसलिए मेरा पार्टनर मुझे छोड़ कर गया है, मेरी ही कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मिस्टेक रही होगी, इसीलिए मेरा पार्टनर मुझे छोड़ कर गया है। और अब की बार मैं कोशिश करूँगी कि उस पार्टनर को बिल्कुल कोई गलती ना मिले मेरी। और कमाल की बात होती है कि वो अपनी खुद की खुशियों की वजह से जाता है, अपने खुद के एंजॉय की वजह से जाता है, और हम सारी उम्र इस सवाल को लिए बैठे रहते हैं कि शायद मेरी ही कहीं गलती थी, शायद मैंने ही कोई कमी की होगी, शायद मेरे ही प्यार में कोई कमी रही होगी, इसलिए मेरा पार्टनर मुझे छोड़ कर गया है। दोस्तों अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है और बार बार आपके साथ ऐसा हो रहा है और बार बार आप अकेले पड़ जाते हैं, बस टेंशन फ्री हो जाइए। वीडियो पूरी देखना, वीडियो को स्किप मत करना। आज मैं अपनी लाइफ का पूरा एक्सपीरियंस आपको बताऊंगा कि क्यों ऐसा होता है, क्यों हमारा पार्टनर हमसे दूर जाने की कोशिश करता है, क्यों हमारा पार्टनर हमसे बात नहीं करना चाहता, क्यों हमारा पार्टनर हमें ब्लॉक करता है। सबसे पहली बात, पहला पॉइंट नोट कर लीजिए, जल्दी से कॉपी पेन लीजिए और इस पॉइंट को नोट कर लीजिए कि इस कारण से हमारा पार्टनर हमसे दूर जाता है। ये ध्यान से सुन लेना। सबसे पहला पॉइंट, कंप्लेनिंग बिहेवियर। और हाँ दोस्तों एक छोटी सी बात और, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, आप पर्सनल काउंसलिंग लेना चाहते हैं यानी प्राइवेट काउंसलिंग लेना चाहते हैं, तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपना कॉल बुक करा सकते हैं। बट दोस्तों वो कॉल पेड कॉल होगा, यानी पहले आप उस पर पेमेंट करेंगे तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। ध्यान से करना है, एक भी पॉइंट को मिस नहीं करना है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एक्चुअली दोस्तों जब हम अपने पार्टनर से बात करते हैं, हम अपने पार्टनर के साथ रहते हैं, हम अपने पार्टनर के साथ अपना एंजॉय करते हैं, लेकिन एक बिहेवियर हमारे अंदर ऑटोमेटिक डेवलप हो जाता है। मैंने कौन सा पॉइंट बताया है? कंप्लेनिंग बिहेवियर। ये बिहेवियर पूरे रिलेशनशिप को खड्डे में डाल देता है, पूरे रिलेशनशिप को जहन्नुम में पहुंचा देता है, पूरे तरीके से जहन्नुम में भेज देता है। कैसे कंप्लेनिंग बिहेवियर? हमें एक बहुत बुरी आदत हमारे अंदर होती है, बार बार पार्टनर को बोलना, यार तूने मेरे लिए किया क्या है, अरे तू मेरी वैल्यू नहीं करता है, तू मेरी इज्जत नहीं करता है, तू मुझसे बात नहीं करता है, तू अभी किससे बात कर रही थी। सबसे पहली गलती, अगर पार्टनर को आपने कॉल किया और पार्टनर ने कॉल नहीं उठाया गलती से, अब उसको आप बार बार कॉल लगाएंगे। पहली बात तो ये है कि अगर पार्टनर ने कॉल आपका नहीं उठाया तो आप उसको दूसरा कॉल करेंगे, ठीक है।
फिर तीसरा कॉल करेंगे, ठीक है, फिर चौथा कॉल करेंगे, ठीक है, फिर पांचवा कॉल करेंगे। अब कंटिन्यू आप कॉल पर कॉल करते जाएंगे, कॉल पर कॉल करते जाएंगे, तो उससे क्या होगा कि आपके अंदर एक बहुत ही बुरी एक आदत पनप जाएगी, जिस आदत को आप जानते नहीं हैं। और ये गलती आपकी कंटिन्यू बनी रहती है, बनी रहती है, बनी रहती है। इस गलती के कारण आप रिलेशनशिप को पूरे तरीके से जहन्नुम में लेकर जाते हैं। बार बार अगर पार्टनर के पास किसी का कॉल आ गया, अरे मेरे पार्टनर ने किसी के पास कॉल कैसे कर दिया, या मेरे पार्टनर के पास कॉल किसी का कैसे आ गया, अब बार बार उससे आप झगड़ेंगे, बार बार उससे आप बहस करेंगे, बार बार उसको कहेंगे अरे दिमाग अपना सही कर ले, यानी बार बार उसके साथ लड़ाई करेंगे, बार बार बहस करेंगे। बार बार बहस करने में उस पार्टनर से हम दूर हो जाएंगे। अब हमें पता नहीं होगा कि ये गलतियाँ क्या हैं, ये कौन सी गलतियाँ कंटिन्यू हो रही है, किन गलतियों के कारण हमारा पार्टनर हमसे दूर जा रहा है। ये होता है कंप्लेनिंग बिहेवियर, और इस बिहेवियर के कारण हमारा पार्टनर हमें परमानेंटली छोड़कर चला जाता है। समझ गए? ये सबसे बड़ी गलती होती है। इस गलती के कारण पार्टनर हमसे बात नहीं करना चाहता और अपनी लाइफ में दूसरे रिलेशनशिप को बनाने की कोशिश करता है, बार बार हमें ब्लॉक करेगा। ये गलती बहुत बड़ी होती है। इस गलती को आप चाहे देख लेना कहीं जाकर, हमेशा ही ये गलती हम करते हैं रिलेशनशिप में, और इस गलती के कारण हमारा पार्टनर हमसे दूर हो जाता है। बार बार उससे कहेंगे अरे यार प्लीज़ यार मेरी बात को, अरे बार बार कई बार तो आप 20-20 बार कॉल लगा देते हैं। ये कंप्लेन बिहेवियर इतना डीपली आपके अंदर पनप जाता है, इतना डीपली आपके अंदर चला जाता है कि आपको पता ही नहीं रहता है कि आप क्या गलतियां कर रहे हैं। आपको पता ही नहीं रहता है कि किन गलतियों के कारण मेरा रिलेशनशिप गर्त में जा रहा है। कमाल की बात, इतनी गलतियों पर गलतियां, गलतियों पर गलतियां, गलतियों पर गलतियां, ये कंप्लेनिंग बिहेवियर होता है। सबसे पहली बात तो हम क्या करते हैं, जैसे ही हमारा पार्टनर हमसे दूर जाने की कोशिश करता है तो हम उसके साथ झगड़ा, बहस, तू क्यों हमसे दूर जा रहा है, तू क्यों हमसे बात नहीं करना चाहता, हम तुझसे बात करना चाह रहे हैं, तू हमसे दूर भाग रहा है। और ये गलतियां आपके रिलेशनशिप को, इसलिए पार्टनर को कुछ टाइम के लिए आज़ाद छोड़ लीजिए, कुछ टाइम के लिए बिल्कुल उसके पंख खोल दीजिए कि आपको जहाँ जाना है, जिससे बात करनी है, जिससे मिलना है, जाइए। जिसके पास आपको सोना है सो जाइए, जिसके पास आपको रहना है रह जाइए। आज के बाद आप उस पार्टनर को ना तो कोई कॉल करेंगे एकदम से, ना कोई मैसेज करेंगे एकदम से, और ना कोई बहस करेंगे एकदम से। अब ये जो बहस है, ये जो कंप्लेन है, ये जो दिमाग में आपके कीड़ा है, इस कीड़े को और इस कंप्लेन बिहेवियर को अपने पास रखिए, नहीं तो पूरे रिलेशनशिप को आप सेकंडों में खो देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका रिलेशनशिप कब खोया गया। आपको ये भी पता नहीं चलेगा कि मेरे रिलेशनशिप में बचा क्या है और क्या खो गया। बस आप रोते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे। ये घुटन भरी जिंदगी आपको बिल्कुल तबाह कर देगी। अब दूसरा बिहेवियर आपका एफर्ट लगाने का। ये सबसे बुरा बिहेवियर तो ये होता है, रात दिन एफर्ट लगाए जा रहे हैं पार्टनर के लिए। पहले सुबह ही चाउमीन लेकर आएंगे, फिर बर्गर लेकर आएंगे, फिर उसको खिलाएंगे, और खाएगा नहीं तो खुद भी नहीं खाएंगे। अगर उसने मना कर दिया तो आप भी नहीं खाएंगे। कमाल की बात। और ये चीज़ें पार्टनर को अच्छी नहीं लगती हैं। पार्टनर को लगता है कि भैया ये गुलाम बन गया है मेरा, अब मैं इसको कितना भी रुलाऊं, कितना भी परेशान करूं, कितना भी तोड़ूं उसको, कितना भी भगाऊं, इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये गलतियां आपकी पूरा लाइफ, पूरा रिलेशनशिप को आपका डमरू बजा देगी। इसलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि आप इस तरीके का बिहेवियर मत रखिए, आप एफर्ट लगाने की कोशिश ना करें। और कमाल की बात देखिए, जैसे मैं कहता हूं किसी इंसान को कि भैया आपको 1 वीक तक बिल्कुल भी कांटेक्ट में नहीं रहना है, बिल्कुल भी नहीं रहना है। वो कहता है सर कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो किसी और के साथ ना चली जाए, किसी और के साथ ना रहने लगे।
किसी और के साथ बात ना करने लगे। अरे भैया, अगर आप अपने पार्टनर पर इतना भी विश्वास 3 साल में नहीं बना पाए कि वो आपसे एक दिन के लिए दूर हो जाए और वो किसी और के साथ फंस जाए, काहे का आपने रिलेशनशिप रखा है? कैसा आपने रिलेशनशिप रखा है? ये कहाँ, किस रिलेशनशिप की आप बात कर रहे हैं ब्रदर? आप रिलेशनशिप में हो ही नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप रिलेशनशिप में हो ही नहीं। और अगर आपको ये पता होता कि आप रिलेशनशिप में हैं, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपको पता ही नहीं है। मैं सच बता रहा हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आज तक आप अपने पार्टनर के ऊपर या पार्टनर का आपके ऊपर इतना भी विश्वास नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, पार्टनर क्या कर रहा है, आप कहाँ जा रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं, ये विश्वास भी नहीं है, तो आपका 3 साल में रिलेशनशिप में रहने का कोई औचित्य ही नहीं है। आपने कुछ कमाया ही नहीं है, आपने हमेशा खोया है, आप हमेशा रोए हैं, आप हमेशा टूटे हैं। इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ ब्रदर, रिलेशनशिप को कमाया जाता है, रिलेशनशिप को संजोया जाता है, रिलेशनशिप में अपने आप को मजबूत किया जाता है। इसलिए मैं बार बार आपको कहता हूं कि पहले अपने आप को स्ट्रोंग कीजिए और सामने वाले इंसान को स्ट्रोंग करने के बारे में सोचना बंद कर दीजिए। मैंने कमाल की बात देखी है, मेरे पास बहुत सारी ऐसी काउंसलिंग आई है कि सर मैंने उस इंसान को पढ़ाया, उस इंसान को लिखाया। कमाल की बात, एक मेरी काउंसलिंग है आउट ऑफ कंट्री, और ये काउंसलिंग कंटिन्यू काफ़ी समय से चलती जा रही है। इस काउंसलिंग को मैं 4 महीने से कर रहा हूँ। इतना बेहतर लड़का है ये, इतना ज़बरदस्त लड़का है। आउट ऑफ कंट्री गल्फ़ में एक लड़का रहता है, तो वो इंडिया का ही, लेकिन 4 मंथ से वो मेरी कंटिन्यू काउंसलिंग में है और कंटिन्यू मुझसे बात करता है, कंटिन्यू पेमेंट भी भेजता है। इतना बेहतर लड़का है कि ज़िंदगी में मैंने इससे बेहतर लड़का नहीं देखा। ये एक रिलेशनशिप में था इंडिया में, वो वहाँ पर रहता है बाहर, और ये इंडिया में थी इसकी गर्लफ्रेंड। अब इस लड़की के लिए इस बंदे ने वो किया है जो इंसान करना भी नहीं चाहता। इस इंसान का बिहेवियर, पता नहीं कितना पैसा, हर महीने इसको पेमेंट भेजना, हर महीने इसको पढ़ाना, हर महीने, मतलब इसका पढ़ाई का, इसका लिखाई का, इसका खाने का, इसका पहनने का, एक एक चीज़ को ये ध्यान रखता था। लेकिन कमाल की बात क्या हुई, एफर्ट लगाने में एक चीज़ ये भूल गया था, अपने खुद के लेवल को बढ़ाना। अब खुद के लेवल को बढ़ाना भूल गया तो भैया फिर तो गड़बड़ होनी ही थी। और जब खुद के लेवल को बढ़ाना भूल गया तो एक दिन ऐसा होता है, उस लड़की का लेवल बढ़ जाता है और वो लड़की इस बंदे से बात करना बिल्कुल बंद कर देती है। और जब बात करना बंद कर देती है तो ये बड़ा रोता है, बड़ा चिल्लाता है, इसको कोई समझ में नहीं आता। अब ये टूट जाता है, ये सोचता है कहीं ऐसा तो नहीं मेरी जो पार्टनर है वो इसलिए मुझसे बात करना बंद कर रही है क्योंकि मैं इससे ज़्यादा प्यार करता हूँ। अब ये क्या करने लगा, जैसे ये कहीं जाती तो इसको ये कहता कि आप बाहर मत जाया करें, वो तो अच्छी बात थी। फिर ये बार बार कहता कि आप कहाँ गए थे, यानी इसने इस लड़की के ऊपर थोड़ा प्यार दिखाया ज़्यादा, तो प्यार उसको हजम नहीं हुआ। समझ रहे आप बात, लड़की को प्यार हजम नहीं हुआ, और जब लड़की को प्यार हजम नहीं हुआ ब्रदर, तो वो लड़की परेशान होकर इस इंसान से दूरी बना लेती है और इसको कहती है कि आप मुझे फोर्स नहीं करेंगे। अब फोर्स ना करने वाली बात पर ये लड़का बड़ा परेशान होता है। इसी ने कहा कि सर मैंने तो कभी उसको कुछ बोला भी नहीं, और वो आज कह रही है कि मुझे फोर्स नहीं करेंगे। भैया, सामने वाला इंसान कैद में नहीं रहना चाहता, सामने वाला इंसान दबाव में नहीं रहना चाहता, सामने वाला इंसान एफर्ट में नहीं रहना चाहता। अभी जो आप रिलेशनशिप में एफर्ट लगाए जा रहे हो, परेशान हुए जा रहे हो, टूटते ही जा रहे हो, फ़ायदा कुछ नहीं है। इन चीज़ों से बस रिलेशनशिप खोखला हो रहा है, फ़ायदा कुछ नहीं। और एक रिलेशनशिप की और मैं आपको कमाल की बात बताता हूँ, ये जो एफर्ट लगाना है ना, इससे तो पार्टनर और ज़्यादा दूर होता है, और चौकीदारी करने से सबसे ज़्यादा दूर होता है। एफर्ट लगाने से और चौकीदारी करने से पार्टनर सबसे ज़्यादा दूर होता है। आप उसको रात दिन देख रहे, अरे सर वो तो ऑनलाइन है भी, ओहो अभी मैं देखता हूँ इसको किससे ऑनलाइन, रात को ही कॉल लगा देंगे। अगर कोई इंसान रात के 2 बजे अपना व्हाट्सएप खोलकर बैठा है तो आप रात के 2 बजे ही कॉल लगा देंगे। अच्छा किससे बात कर रही थी, कौन था ये,
कौन ये तेरे साथ रात के 2 बजे बात। अरे भैया, कई बार अपनी खुद की भी प्रॉब्लम हो सकती है, खुद की भी लाइफ में दिक्कत हो सकती है, कोई ज़रूरी थोड़ा कोई चैट कर रहा होगा, लेकिन आपको कौन समझाए भैया, आपको कौन समझाए। यानी खोने का जो डर है ये इतना बढ़ चुका है, इतना आपको परेशान कर चुका है कि आज तक आप अपने आप को नहीं समझ पाए। और ये गलती आपको इतना कमज़ोर कर रही है, इतना इस रिलेशनशिप में कमज़ोर कर चुकी है कि आप अपने आप पर फोकस नहीं कर पा रहे। आप अपने आप को भी भूल चुके हैं ब्रदर, आप अपने आप को भी तोड़ चुके हैं ब्रदर। कमाल की बात, जिस एफर्ट लगाने की मैं बात कर रहा हूँ, एक्चुअली मैं एक रिलेशनशिप की काउंसलिंग कर रहा हूँ कम से भी कम 15 डेज से, और 15 डेज से मैं काउंसलिंग कर रहा हूँ। सामने वाला इंसान एक डॉक्टर है, बड़े लेवल का डॉक्टर जिसको कहते हैं, और जिस इंसान के साथ उसका रिलेशनशिप है अनपढ़ है। कमाल की बात, उस अनपढ़ को पाने के लिए इस डॉक्टर ने इतना एफर्ट लगा दिया है, इतना अपने आप को झुका दिया है, इतना अपने आप को गिरा दिया है कि ये जो अनपढ़ व्यक्ति है ना, ये जिसको कहते हैं ना निरक्षर, ये इस डॉक्टर को निरक्षर बना चुका है, इस डॉक्टर को निरक्षर बना चुका है। और ये रात दिन एफर्ट लगाने पर लगा है, 10-20 लाख रुपए खर्च कर दिए हैं इसके ऊपर भैया, लेकिन डॉक्टर तो अभी भी लुटता ही जा रहा है, डॉक्टर तो अभी भी टूटता ही जा रहा है, कंटिन्यू टूटता जा रहा है। और इतना इमोशनली वीक हो गया है कि इस बंदे के बिना इस डॉक्टर का काम चलना बड़ा मुश्किल है। कितना भी इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करो लोगों को, वो टूटते ही जा। कमाल की बात, इस रिश्ते में इस डॉक्टर ने इतना एफर्ट लगाया है, अपने परिवार को परिवार नहीं समझा, और अपनी वैल्यू को वैल्यू नहीं समझा, अपनी नौकरी को नौकरी नहीं समझा, अपने लेवल को लेवल नहीं समझा। इसने सोचा जितना ज़्यादा इसको प्यार दिया जाएगा उतना ज़्यादा मुझे प्यार मिलेगा, जितना ज़्यादा इसके लिए प्रेम दिया जाएगा उतना ज़्यादा मुझे प्रेम मिलेगा। लेकिन हो क्या रहा है, हो सब कुछ उल्टा रहा है। बार बार इसको जितना प्रेम दिया जा रहा है इतना ये आगे भाग रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ एफर्ट लगाना मेरे भाई बंद कर दो, ज़्यादा परेशान होना बंद कर दो, ज़्यादा टूटना बंद कर दो, और ज़्यादा पार्टनर के पीछे भागना भी बंद कर दो। रिलेशनशिप आसानी से सही हो जाएगा, और रिलेशनशिप में आसानी से वैल्यू बनेगी, आसानी से पार्टनर आपके पास आना शुरू हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आपने एक गलती की है, देखिए मैंने बताया कंप्लेनिंग बिहेवियर, दूसरी बात एफर्ट लगाना, और तीसरी बात चौकीदारी करना। चौकीदारी पता है आप कैसे करते हैं? चौकीदारी आप ऐसे करते हैं कि अगर उस पार्टनर का मैसेज आ जाता है, अगर रात के 12 बजे मैसेज आ गया, अरे ये क्यों मैसेज आ गया रात के 12 बजे, ये क्या कर रही थी रात के 12 बजे, अच्छा किसी से बात कर रही होगी। अगर किसी कारण की वजह से उसका जो नंबर है वो बिजी आ गया। अब कमाल की बात, एक कोर लफड़ा भी हो गया है। एक ट्रू कॉलर कोई ऐप होता है, उससे पता लग जाता है कि सामने वाला कॉल पर है या नहीं है, और सामने वाला कॉल पर मिलता है, और जब कॉल पर होता है, अच्छा देखिए सर मुझे इसका रेड सिग्नल आ रहा है, इसलिए वो किसी कॉल पर बात कर रहा है, और सर मुझे पक्का पता है किसी लड़की से ही बात कर रहा हो। कोई ज़रूरी है भैया लड़कियों से बात करें लोग? हम भी तो है, हम किसी से भी बात नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी लोग ऐसा ही करेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सामने वाले इंसान पर विश्वास रखो। अब आप कहेंगे अरे विश्वास तो हमने रख कर देख लिया है, हम तो विश्वास रख रख कर आज उसने शादी कर ली है, विश्वास रख रख के उसने आज सगाई कर ली है, विश्वास रख रख के वो किसी और के। ये जो आप कह रहे हैं ना, ये आपके दबाव की वजह से हुआ है, आपके प्रेशर की वजह से हुआ है। आप जिस दिन पार्टनर को खुला छोड़ देंगे, जिस दिन पार्टनर को आप आज़ाद छोड़ देंगे, उस दिन आपका पार्टनर आपके दूर नहीं हो सकता आपसे, मैं गारंटी से कह सकता हूँ। बस ये ध्यान रखना, पार्टनर को खुला छोड़ देना है। उसको कहिए जहाँ आपको घूमना है घूमिए, जहाँ आपको रहना है रहिए, जिसके साथ आपको खाना है खाइए, जिसके साथ आपको सोना है सोइए। वो कभी इंसान आपको नहीं छोड़कर जा सकता है। लेकिन अगर आप सामने वाले इंसान को रात दिन, अरे किसके पीछे बैठे थे आप बाइक पे आज, किसके साथ खा रहे थे आप आज, किसके साथ जा रहे थे आप, किसके साथ आप, अरे भैया ये बेफिजूल की बातें रिलेशनशिप को खोखला करती हैं।
ये बेफिजूल की बातें अपनी ज़िंदगी से हटा दीजिए। ये बेफिजूल के मामले अपनी ज़िंदगी से हटा दीजिए, क्योंकि ये चीज़ें आपको परमानेंटली अपने पार्टनर से दूर करेंगी। इसलिए एक आखिरी का पॉइंट सुन लीजिए, जिससे आपका पार्टनर आपसे कभी दूर कभी दूर कभी दूर नहीं जाएगा। सबसे पहली बात, अगर उस पार्टनर से आपने प्यार किया है और इमोशनली प्यार किया है और उस पार्टनर को भी आपसे इमोशनली कनेक्टेड है, ये चीज़ें उसके अंदर जरूर होगी, आपको खोने का डर। समझ गए? ये सबसे पहला पॉइंट, आपको खोने का डर। दूसरा पॉइंट, आपसे कंटिन्यू प्यार करेगा, आपको कोई उसकी बात बुरी ना लग जाए, इस बात पर वो ज़्यादा फोकस करेगा कि आपको कोई उसकी बात बुरी ना लग जाए। तीसरी बात, आपको टाइम देने की कोशिश करेगा कंटिन्यू। जैसे आपका कॉल, उसका कॉल आया यानी आपका कॉल जाएगा उसके पास, तुरंत उठा लेगा। अगर कुछ काम भी कर रहा होगा तो बैक कॉल जरूर लगाएगा। अब चौथी बात, हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहेगा, हमेशा आपको बताएगा कि मैं आपका हूँ, किसी और का नहीं हूँ। सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, इनमें से सबको हटा दीजिए, इनमें सबसे बेहतर होती है लॉयल्टी। जो रिश्ते में लॉयल्टी रखेंगे वो कामयाब चलेंगे, और जो लोग लॉयल्टी नहीं रख पा रहे हैं रिश्ते टूट रहे हैं। जो लोग लॉयल्टी से नहीं चल पा रहे रिश्ते खत्म, कंगाल 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 कंगाल। पैसा भी खो दिया, प्रेम भी खो दिया, कंगाली हो गई, कुछ बचा नहीं। यही तो गलती आपकी बार बार और बार बार हो रही है। इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरी है रिश्ते में लॉयल्टी। अगर लॉयल्टी आपके रिश्ते में नहीं है, ठीक। देखो दोस्तों, आप समझना मेरी बात को। आप कहते हैं सर मुझे तो लगता है मेरे पार्टनर के साथ कोई थर्ड पर्सन जरूर है। ठीक है, मैं मानता हूँ थर्ड पर्सन है, लेकिन कहाँ तक है थर्ड पर्सन? वो थर्ड पर्सन उसको करके क्या देगा? अगर भैया आप पार्टनर पर इतना भी विश्वास नहीं बता पाए, इतना विश्वास भी नहीं बना पाए कि वो थर्ड पर्सन को लाकर आपके साथ रहे ना रहे, तो भैया आपका मेरे मानने में प्यार करने का कोई फायदा है ही नहीं। भैया प्यार तो वो होता है जो लौट कर आ जाए। सच्चा प्रेम कहीं से भी लौट के आ सकता है, सच्चा प्रेम खड्डे से भी बाहर निकल के आ सकता है। लेकिन आपने सच्चा प्रेम मुझे लग रहा है किया ही नहीं। आपको डाउट है अपने प्रेम पर, आपको दिक्कत है आपसे प्रेम पर, आपको बहुत ज़्यादा प्रेम, बार बार प्रॉब्लम हो रही है, बार बार आप परेशान हो रहे। इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर आपने प्यार किया है तो टूट कर प्यार करना चाहिए था ना, आपने परेशान नहीं होना चाहिए था ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि प्यार कर रहे हैं तो सही इंसान से करें, प्योरिटी से करें। देखिए, 2-3 तरीके के इंसान होते हैं। अगर कोई इंसान आदत से मजबूर है, फिजिकली किसी को ज़रूरत है कि वो अपना किसी से फिजिकली खुशी ले रहा है, फाइनेंशियली खुशी ले रहा है, लेकिन अगर वो इमोशनली किसी इंसान से कनेक्ट हो जाता है तो बहुत बड़ी चीज़ है भैया। अगर हमेशा लोग पैसों से ही कनेक्ट होते हैं ना लोगों से, तो भैया जितने भी गरीब लोग हैं ना, गरीब लोग हैं, सबके रिश्ते बंद हो जाते हैं। कोई किसी के पास ना टिकता। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है इमोशनल अटैचमेंट। जितने भी रिश्तों में आप जा रहे हैं, 1 रिश्ते में, 2 रिश्ते में, 10 रिश्ते में, भाई का, बहन का, ताऊ, चाचा का, बहन का, इन किसी भी रिश्तों में इमोशनल अटैचमेंट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, आज भाई बहन का रिश्ता क्यों टिका है? इमोशनल अटैचमेंट है। आज मदर फादर का रिश्ता क्यों रुका है? इमोशनल अटैचमेंट। अगर फादर का बेटे से ज़्यादा डीपली रिश्ता है, इमोशनल अटैचमेंट। अगर मदर का बेटे से ज़्यादा गहरा रिश्ता, इमोशनल अटैचमेंट। इसलिए रिश्ते में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है इमोशनल अटैचमेंट। और जिन रिश्तों में इमोशनल अटैचमेंट होता है ब्रदर, उन रिश्तों को कोई ख़त्म नहीं कर पाता, उन रिश्तों में कोई बिल्कुल भी प्रॉब्लम खड़ी नहीं कर पाता। ये ध्यान रखना मेरी बात को। इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इमोशनल अटैचमेंट में इंसान कभी, कमाल की बात, मैं काउंसलिंग कर रहा था भैया, आज मेरे पास नई काउंसलिंग आई है। ये नई काउंसलिंग ऐसी है कि सामने वाले इंसान की एज है 56, लड़की की एज है 27। अब 27 वाले एज से इतना ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट है इस लड़की का कि ये शादी करने के बाद भी इस बंदे से कॉल पर कॉल किए जा रही है, मैसेज पर मैसेज किए जा रही है, और पैसा भी नहीं चाहिए। कमाल की बात, पैसा भी नहीं चाहिए। पैसा तो बहुत खर्च कर चुका है, लेकिन फिर भी
उस बंदे को कॉल पर कॉल किए जा रही है, कॉल पर कॉल किए जा रही है, इसका मतलब ये है कि ये बंदा इस लड़की के अंदर इमोशनल अटैचमेंट बना पाया है, इमोशनल अटैचमेंट डीपली बना पाया है। और जो लोग इमोशनल अटैचमेंट को बना पाते हैं उनके रिश्तों को कोई खोखला नहीं कर पाता। इसलिए मैं कह रहा हूँ इमोशनली स्ट्रोंग, इमोशनली डिपेंडेंट नहीं होना है। इमोशनली डिपेंडेंट भी बहुत ज़्यादा होते हैं लोग, जो इमोशनली डिपेंडेंट हो रहे हैं वो लोग आज बिल्कुल जीरो हो चुके हैं। इसलिए हमेशा इमोशनली स्ट्रोंग और इमोशनली इंडिपेंडेंट बनिए। अगर आप इमोशनली इंडिपेंडेंट बन गए तो फिर तो बल्ले बल्ले भैया, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार कि इमोशनली डिपेंडेंट बन जाइए। इमोशनली डिपेंडेंट सामने वाले पर नहीं, इंडिपेंडेंट बनना है और उस पार्टनर से कोशिश करना है उतना ही प्रेम करें जितना आप दे सके। उससे ज़्यादा अगर आप करेंगे खड्डे में।